जय हिंद मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने YouTube चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए एक मज़ेदार जीके का वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आप लोग पढ़ेंगे लूसेंट स्पीडी का मॉडल सेट नंबर 30 और साथ में प्रत्येक प्रश्न से जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानेंगे। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न 1। दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज घूमने वाले ग्रह कौन से हैं? ऑप्शन ए मंगल और बुध, बी बृहस्पति और शनि, सी शुक्र और अरुण, डी पृथ्वी और वरुण। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी शुक्र और अरुण। अतिरिक्त जानकारी। शुक्र और अरुण दो ऐसे ग्रह हैं जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, जबकि अधिकांश अन्य ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। ये असामान्य घूर्णन उन्हें विशिष्ट बनाता है। 2। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1 मार्च 1916 ईस्वी, बी 10 जनवरी 1912 ईस्वी, सी 5 अप्रैल 1921 ईस्वी, डी 26 जनवरी 1950 ईस्वी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1 मार्च 1916 ईस्वी। अतिरिक्त जानकारी। पटना उच्च न्यायालय भारतीय राज्य बिहार की न्यायिक राजधानी के रूप में कार्य करता है। इसकी स्थापना ब्रिटिश शासन के दौरान 1 मार्च 1916 को हुई थी, ताकि इस क्षेत्र के न्यायिक मामलों को संभाला जा सके। 3। जापान का राष्ट्रीय पशु क्या है? ऑप्शन ए शाही शेर, बी आइबिस, सी लाल पांडा, डी चीता। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी आइबिस। अतिरिक्त जानकारी। आइबिस, जिसे कभी कभी जापानी क्रेस्टेड आइबिस भी कहा जाता है, जापान का राष्ट्रीय पशु है। यह एक सुंदर पक्षी है जो जापान में सांस्कृतिक और पर्यावरणीय महत्व रखता है। 4। किसके कार्यकाल में पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी इंदिरा गांधी, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी लाल बहादुर शास्त्री। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू। अतिरिक्त जानकारी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान 1951 में देश के आर्थिक विकास को दिशा देने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की गई थी। 5। थामिन मृग किस भारतीय राज्य का राजकीय पशु है? ऑप्शन ए मिजोरम, बी मेघालय, सी मणिपुर, डी नागालैंड। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मणिपुर। अतिरिक्त जानकारी। थामिन मृग यानी संगाई मणिपुर राज्य का एक महत्वपूर्ण और दुर्लभ राजकीय पशु है। ये मुख्य रूप से मणिपुर की लोकटक झील के कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। 6। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? ऑप्शन ए 1947, बी 1950, सी 1945, डी 1948। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1945। अतिरिक्त जानकारी। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 में हुई थी और भारत इसी वर्ष अक्टूबर में इसका सदस्य बन गया था। इस प्रकार भारत संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों में शामिल है। 7। मनुष्य के पेशाब में मुख्यतः क्या होता है? ऑप्शन ए क्रिएटिनिन, बी अमोनिया, सी यूरिक एसिड, डी यूरिया। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यूरिया। अतिरिक्त जानकारी। यूरिया नाइट्रोजन युक्त एक अपशिष्ट उत्पाद है जो प्रोटीन के चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म से बनता है। गुर्दे इसे रक्त से छानकर पेशाब के माध्यम से बाहर निकालते हैं। 8। टाइलिन एंजाइम किस में पाया जाता है? ऑप्शन ए आमाशय रस, बी अग्नाशयी रस, सी लार, डी पित्त। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी लार। अतिरिक्त जानकारी। टाइलिन एंजाइम, जिसे सलाइवरी एमाइलेज भी कहा जाता है, लार में मौजूद होता है। इसका प्राथमिक कार्य भोजन में मौजूद स्टार्च को पचाने में मदद करने का शुरुआती काम करना है। 9। फलों और सब्जियों से बने उर्वरक में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? ऑप्शन ए पोटेशियम, बी कैल्शियम, सी नाइट्रोजन, डी फॉस्फोरस। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी फॉस्फोरस। अतिरिक्त जानकारी। फलों और सब्जियों से तैयार जैविक उर्वरक मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं। इनमें फॉस्फोरस की मात्रा सबसे अधिक होती है, जो पौधों की जड़ों के विकास और फूल तथा फल बनने के लिए आवश्यक है। 10।
भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, बी डॉक्टर HJ भाभा, सी विक्रम साराभाई, डी के सिवान। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी डॉक्टर HJ भाभा। अतिरिक्त जानकारी। डॉक्टर HJ भाभा को भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक माना जाता है। उन्होंने इस आयोग का नेतृत्व किया जो भारत में परमाणु ऊर्जा अनुसंधान और विकास के लिए महत्वपूर्ण है। 11 भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? ऑप्शन ए जनरल KM करियप्पा, बी जनरल मानेकशॉ, सी जनरल राजेंद्र सिंह जी जडेजा, डी जनरल VP मलिक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जनरल मानेकशॉ। अतिरिक्त जानकारी। जनरल मानेकशॉ भारतीय सेना के इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। उन्होंने 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में भारतीय सेना का नेतृत्व किया था और बाद में उन्हें फील्ड मार्शल का पद दिया गया था। 12 विद्रोही कवि रेबल पोएट के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी काजी नजरुल इस्लाम, सी मोहम्मद इकबाल, डी बंकिम चंद्र चटर्जी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी काजी नजरुल इस्लाम। अतिरिक्त जानकारी। काजी नजरुल इस्लाम को उनकी क्रांतिकारी रचनाओं और ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ विरोध व्यक्त करने वाली कविताओं के कारण विद्रोही कवि की उपाधि दी गई है। 13 सांभर लवण झील सॉल्ट लेक किस भारतीय राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान, डी ओडिशा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी राजस्थान। अतिरिक्त जानकारी। सांभर लवण झील भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है। ये राजस्थान में स्थित है और नमक उत्पादन के लिए जानी जाती है, जो इस क्षेत्र के लिए आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है। 14 सीडो का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन ए कृषि अनुसंधान, बी बड़े उद्योग, सी लघु उद्योग, डी सूचना प्रौद्योगिकी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी लघु उद्योग। अतिरिक्त जानकारी। सीडो का संबंध लघु उद्योग से है। यह संगठन भारत में छोटे और लघु उद्योगों के विकास, संवर्धन और नियमन के लिए जिम्मेदार है। 15 नॉर्मैंडी बीच कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम, बी जर्मनी, सी फ्रांस, डी इटली। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी फ्रांस। अतिरिक्त जानकारी। नॉर्मैंडी बीच फ्रांस में स्थित है। ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सहयोगी सेनाओं द्वारा किए गए डी-डे लैंडिंग के लिए ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है। 16 अंडाशय किसमें पाया जाता है? ऑप्शन ए केवल पुरुषों में, बी केवल स्त्रियों में, सी पुरुषों और स्त्रियों दोनों में, डी केवल बच्चों में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी केवल स्त्रियों में। अतिरिक्त जानकारी। अंडाशय केवल स्त्रियों में पाई जाती है। ये स्त्री प्रजनन प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है जो अंडे और हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन के उत्पादन के लिए जिम्मेदार होता है। 17 सूअर के मांस को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए बीफ, बी मटन, सी पोर्क, डी वेनिसन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पोर्क। अतिरिक्त जानकारी। सूअर के मांस को पोर्क कहा जाता है। ये नाम मुख्य रूप से पाक कला यानी कुलिनरी आर्ट्स में उपयोग किया जाता है और दुनिया के कई हिस्सों में भोजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 18 केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, बी देहरादून, सी लखनऊ, डी बेंगलोर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी लखनऊ। अतिरिक्त जानकारी। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में अवस्थित है। यह संस्थान पौधों के वैज्ञानिक अध्ययन और उनके संरक्षण तथा विभिन्न उपयोगों से संबंधित अनुसंधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सेट नंबर 30 समाप्त हुआ। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।